बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस बंदे की जरा गुफ्तगू को समाअत फरमाइए। तो जो शख्स ताबीज़ दे वो बंदा ठीक नहीं है। हदीस बता जिसने ताबीज़ लटकाया तो शिर्क किया। क्लियर हदीस, जिसने ताबीज़ लटकाया तो शिर्क किया। आपको ताबीज़ देते कुरान और क्या आयत और आप उसको खोलना नहीं है। अगर खोला तो ये उल्टा असर कर जाएगा आप पे। और अक्सर लोगों ने हमें कहा है कि हमने ताबीज़ हमारे घर में 10 साल से है या हमने 10 साल से पहना हुआ है। आप लोगों की वीडियो हमने खोला और उसमें जो है ना कीन जाने फिरऔन, कारून, हामान, शैतान का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर जो है ना डब्बे बने हुए तादाद लिखा हुआ है। ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, नीचे कुरान भी लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो है जिन्नात के नाम लिखे हुए और जादू लिखा हुआ है। अपने जिन्नात के नाम फॉर एग्जांपल या बदू से नाम लिखे हुए हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो इंसान ने लिखी होती है। तो जो शख्स ताबीज़ दे वो बंदा ठीक नहीं है और जो शख्स कहे इसको खोलना नहीं है फिर तो समझने बिल्कुल ही जा गुजरा है। नाज़रीन, इसकी गुफ्तगू से पता चल रहा है इसको तावीज़ के बारे में इल्म ही कोई नहीं है। इस मामले में बिल्कुल ये बंदा लाइलम है। ये कह रहा है कि दरमियान में कोई तादाद लिखी होती है, फलान लिखा होता है। ये तो बकायदा है कि इल्म है, इल्मुल आदाद, जिसका आपको पता ही नहीं, आप उसके नज़दीक से भी नहीं गुजरे। और फिर कह रहा है कि या बदू लिखा होता है, ऊपर कुरान लिखा होता है, बिस्मिल्लाह लिखी होती है, फलान लिखा होता है, दरमियान में जादू लिखा होता है, जिन्नों के नाम लिखे होते हैं। कैसा अजीब इंसान है कि जो इसको समझना है वो जिन्नों के नाम है। सही है, जो जुबान तुझे समझना है ना वो जिन्नात के नाम ही है। बस ये आसान जान छुड़ाने का तरीका है, ठीक है ना। जो चीज तुझे समझ नहीं आती वो जिन्नात के नाम है, ठीक है। और ऐसा बेइलम और कम इलम इंसान है, ये कह रहा है कि बदू जो लफ्ज है ये भी जिन्नात के नामों में इसने शुमार कर दिया। हालांकि आप सिर्फ गूगल ही कर लें कि बदू का माना क्या है, तो वहां पे लिखा है कि ये इब्रानी जुबान में अल्लाह ताला का नाम है। या बदू का माना या अल्लाह, और इसके लिखने में हर्ज कोई नहीं। गूगल पे भी इतना लिखा हुआ है। इसको ये तौफीक नहीं है कि ये गूगल पे सर्च करके फिर बैठ के शुरली छोड़ता सोशल मीडिया पर। इसने वैसे जनाब जाता किया कि कोई मसला नहीं, मुझे कौन सा किसी ने पूछना है, खुदा के सामने तो पेश होना है ना। पूरी उम्मत पे शिर्क का फतवा लगा रहा है और हदीस का गलत मफहूम बयान कर रहे हो। मैं आपको सुनाता हूँ हदीस, आप सुनिए। सुनन कुबरा हदीस नंबर 19618, उसमें हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे ये मसला पूछा गया तो आपके शागिर्द ने कहा कि कान सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु यअमुरु बितालीकिल कुरान। हज़रत सईद बिन मुसय्यब जलीलुल कदर हुक्म देते थे कि बच्चों के गले में आप तावीज़ को लटका सकते हैं, कुरान लिखा हुआ लटका सकते हैं। फ़क़ाल ला बासा बिही, और जलीलुल कदर ताबी कहते हैं इसमें हाजी कोई नहीं है, ठीक है। इतने बड़े ताबी कह रहे हैं हाजी कोई नहीं और हुक्म देते थे। मेरा सवाल है, क्या ये ताबी शिर्क का हुक्म देता था? आपको कोई खौफ खुदा नहीं। ये जलीलुल कदर ताबी शिर्क के बारे में कहता था ला बासा बिही। इनको ज्यादा इल्म था कि तुझे ज्यादा इल्म है, जिसको जो लिखाई समझना है वो जिन्नात नजर आते हैं, इतना तेरा इल्म है और तू ताबेईन की एक जमात पे फतवा लगा रहा है। और उसके बाद ये मुसलसल उम्मत में ये मामला चला आ रहा है और उम्मत इसको जनाब वो कबूल कर रही है और पूरी उम्मत पे भी शिरक का फतवा लगा रहा है। तो उस शिरक वाली हदीस का माना ये है, मुहद्दिसीन ने उसकी वजाहत की है, जिसमें शिरकी अल्फाज हों, ऐसा तावीज़ जिसमें कुफरी अल्फाज हों, वो जहालत वाले जमाना के जो तावीज़ हैं, इस तरह के तावीज़ात लटकाना शिरक है। जिनमें कुरान हो, कुरान करीम वाले तावीज़ात का इस्तेमाल कोई शिरक नहीं, ये तौहीद है और पूरी उम्मत इस पे अमल करती रही है। अल्लाह ताला दीन हक की समझ अता फरमाए।